दूर कहीं एक जंगल में छोटू नाम की एक तोती रहा करती थी। छोटू तोती के 2 बच्चे थे। छोटू तोती की लूसी नाम की एक कबूतरी सहेली भी थी। उस जंगल में उन दोनों के नाम एक अंगूर का बगीचा भी हुआ करता था। वे दोनों उस अंगूर के बगीचे में खूब मेहनत कर अंगूर उगाते और उन्हें बेचते थे, और जितनी भी कमाई होती थी उससे वे दोनों बहुत सुखी रहते थे। पर इस बरस बरसात नहीं हुई थी, जिस वजह से छोटू तोती और लूसी कबूतरी के अंगूर का बगीचा ठीक से उग नहीं पाया। तब छोटू तोती ने कहा, लूसी, इस बार अंगूर की फसल तो होने से रही। हमें पिछले बरस के हुए मुनाफे के साथ ही ये पूरा साल गुजारना पड़ेगा। इस पर लूसी ने भी कहा, हाँ दोस्त, हमारे पास जितने पैसे हैं उसी को हमें संभल कर खर्चना होगा, और इसी में तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है। फिर लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने पैसे बड़े ध्यान से सोच समझ कर खर्च करने की ठान कर दिन गुजारने लगे। उनके पास रहे सारे पैसे खत्म हो गए। लूसी, हमने सोच समझकर काट कसर कर पैसे खर्च किए, फिर भी पैसे खर्च हो ही गए। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। अब तो बच्चों के आहार के लिए भी पैसे नहीं बचे। तब लूसी कबूतरी ने सुझाव दिया, मुझे लगता है हमें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। कम से कम बच्चों का पेट भर जाए, इतना ही काफी है। फिर दोनों सहेलियां काम की तलाश में बाहर निकली। रास्ते में उन्हें चीचू कौवी दिखाई दी। वे दोनों उसके पास गए। चीचू कौवी जी, पिछले 2 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं। हमने आहार की बहुत तलाश की, पर हमें कहीं कुछ नहीं मिला। क्या तुम हमारी किसी तरह मदद कर सकती हो? छोटू, जंगल में पिछले कई महीनों से बरसात नहीं हुई, जिस वजह से किसी की फसल नहीं निकल पाई। जो मैंने अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर रखे थे, उसमें से मैं थोड़ा दे देती हूँ, पर काम तो मैं दिला नहीं पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चीचू, तुमने सही कहा। अपने जंगल में बरसात को बहुत समय बीत गया। ये सच है कि जंगल में बरसात नहीं हुई, पर हम सबको मिलकर किसी न किसी तरह फसल तो उगानी होगी। अगर हम एकजुट हो जाएं तो कुछ कर सकते हैं। लूसी कबूतर ने आस जगाने की कोशिश की। हाँ, पर लूसी, बिना पानी के फसल कैसे उगेगी? बीज तो धूप में सूख जाएंगे। हमारे जंगल से थोड़ी दूर एक झील बहती है। हम सभी को साथ में मेहनत कर वहाँ से पानी ढोकर बीजों में देना होगा, वरना हमें खाने के लिए कुछ भी मिलने से रहा। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो। मैं यही बात अपनी सहेली टूनी से भी कहती हूँ। 2 से भले 3, 3 से भले 4। फिर वे सभी पक्षी मिलकर टूनी के घर जाने के लिए निकले। उन तीनों ने टूनी को सारी बात बताई और अपनी योजना के बारे में भी कहा। हाँ दोस्तों, तुम सब सही कह रहे हो। भला और कितने दिनों तक हम भूखे रहेंगे? अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो 4 दाने खाने को ही मिल जाएंगे। सभी के मान जाने पर उन सभी पक्षी ने मिलकर जमीन की जुताई करनी शुरू की। सभी ने बीज को इकट्ठा किया और उसे बोने के काम में लग गए। फिर वे सभी दूर उस नदी के पास गए और बाल्टी में पानी भर भर कर उन बीजों में देने लगे। छोटू तोती के 2 बच्चे भी अपने छोटे छोटे पंखों से पानी ढोकर बीजों में देने लगे। पर यूं उड़ उड़ कर उन दोनों के पंखों में दर्द होने लगा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यूं सभी पक्षी ने मिलकर खूब मेहनत की। कुछ ही दिनों में उनके बीज अंकुरित हुए और पौधे निकल आए। उन सभी पक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तब टूनी चिड़िया ने खुश होकर कहा, ये सब अपनी ही मेहनत का फल है। हम सभी ने खूब मेहनत की और बीज बोए, तो आज ये पौधे बनकर बाहर आए हैं। अब से ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस खेती की हम अच्छे से रखवाली करें, वरना इन पौधों के सूख जाने का डर है। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। मेरे अंगूर के बगीचे के साथ भी तो यही हुआ। पौधे उग कर आए थे, पर पर्याप्त पानी न मिलने के कारण वे सभी सूख गए। जैसे तुमने कहा, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, लूसी कबूतरी ने कहा। फिर उन सभी पक्षी ने मिलकर दूर से उस नदी में बाल्टी भर भर कर पानी लाते और नियमित रूप से अपनी खेती में पानी देने लगे। देखते देखते उनके नन्हे मुन्ने पौधे बढ़कर बड़े हो चुके थे। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में फसल अपने हाथ लगने वाली है। कुछ और दिनों तक नियमित रूप से हमें पानी देते रहना होगा। हाँ दोस्त, इतने दिनों तक तो मेहनत कर ली, अब कुछ और दिन करना है, कर लेंगे। ये सोचकर वे सभी साथ में नदी के किनारे पहुँचे।
पर वहाँ पहुंचकर देखा तो पानी सारा सूख चुका था। एक बूंद भी पानी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पक्षियाँ बहुत दुखी हुई। बस कुछ और दिन पानी देते तो फसल उनके हाथ लगने वाली थी। उन बीजों को खाकर वे खुश रह सकते थे, पर इतनी मेहनत के बाद उनके नसीब में एक भी दाना नहीं होगा, ये सोचकर वे सभी बहुत दुखी हुए। भगवान, हम सभी ने बहुत मेहनत कर ये फसल उगानी चाहिए थी, पर अंतिम पड़ाव तक आकर ये फसल हमारे हाथ से छूट रही है। अगर आपने इस मुसीबत से हमें नहीं संभाला तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। तभी आसमान के बादलों से निकलकर गणपति बाप्पा प्रकट हुए। चिंता मत करो पक्षी, मैं तुम सबको मुक्त करता हूँ। गणपति बाप्पा ने उन सब के लिए आहार प्रकट कर दिया, साथ में जोरदार बरसात भी करवाई। सभी पक्षी ने खुश होकर हाथ जोड़कर बाप्पा को धन्यवाद कहा।